एक्सक्यूज मी, कुछ हो रहा है? क्या मुसीबत है? हाँ, ये वही है। चलो उठो, इसे उठाओ और तुम इतने कमजोर क्यों हो? चलो, पायलट इसे सीढ़ियों तक पहुंचाओ। ले जाओ इसे। चलो, कम ऑन, मूव, जल्दी। जल्दी चलो। जल्दी, कम ऑन, जल्दी करो। मुझे यहाँ से लेकर जाओ। बेवकूफ एस्ट्रोनॉमर, इन्हें समझना नामुमकिन है। जल्दी, कम ऑन। हमारे पीछे आओ, ठीक है? Come on, कूद जाओ।
जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी करो। हमें आगे जाना पड़ेगा। बस हमारी कहानी खत्म। हम यहां से नहीं जा सकते। मैंने कहा था, मैंने कहा था। नहीं, ऐसा मत करो। हमारे पास वक्त नहीं है। और अब से हमारे रास्ते अलग हैं। रुको, कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? हम कहां जा रहे हैं? क्यों तुम रुकना चाहते हो? क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे कैसे पता हो सकता है? शायद कार एक्सीडेंट या फिर ओवरडोज। क्या मैं मर गया हूँ? कोमा। तुम्हारा मतलब कि ये एक सपना है? यादें। किसकी यादें? जो भी कोमा में है उसकी। जो भी कोमा में है वो एक जगह आता है, यही। हमारा दिमाग कुछ यादें बुन लेता है और कोमा में स्विच ऑफ हो जाता है और इसे सच मान लेता है। जैसे रेडियो में सिग्नल्स चेंज होते हैं। वहां देखो, बिल्डिंग्स, चीजें, लोग, जो भी यहाँ होता है हमें याद होता है। जो हमें याद नहीं, उनका वजूद नहीं होता। तो तुम्हारे पास भी वही है, यादें। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है। उनका क्या जो रास्ते पर है इस वक्त? मैंने तुमसे कहा ना, वो लोग नहीं हैं, वो यादें हैं। ओके ठीक है, पर वो काली सी चीज क्या है? क्या वो भी यादें हैं? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। क्या कर रही हो सोल्जर फ्लाई? ध्यान रखो कि पैरामीटर सेफ हो या फिर मैं रखूं। मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो फिर इसे फिर से करो। वैसे हम कहां जा रहे हैं ये बता सकती हो?
ये बस भी उड़ती है क्या? अंदर जाओ। ये वर्म होल लगता है ना, लेकिन ये मेमोरी गैप है। किसी को बिल्डिंग के पास खड़ी बस याद आती है तो किसी को खेतों के पास खड़ी। यादें मिक्सअप हो गई हैं। कहाँ है वो? पायलट कहाँ है? उसने विसल बजाकर रीपर का ध्यान बटाया, वरना हम निकल ही नहीं सकते थे। तुमने उसे वो करने दिया? तुमने उसे वो करने दिया? hey! मैंने पहले ही कहा था कि वो जगह खतरनाक है, और वो नक्शा तो एकदम बकवास था। ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने तुमसे कहा था, फिर भी तुम जल्दी करने के लिए कह रहे थे। वहाँ सब कुछ बदल गया है। लेकिन वहां जाना ही क्यों था? वो जरूरी था। मेरा यकीन करो। फ्लाई, उसे आसपास दिखा दो और उसका बंदोबस्त ऊपर कर दो। चलो चलते हैं। सारा खेल खत्म हुआ, अब अपने काम पे लगो। टैंक, रास्ते के निशान का क्या हुआ? क्या तुम रीपर्स के आने का इंतजार कर रहे हो? जाओ और जाकर उन्हें उड़ा दो। बेवकूफी है ये, तुमने देखा नहीं वो कैसे कूदते हैं? छोड़ दो उसे। कहाँ ना छोड़ दो। हम बिल्डिंग के आसपास के सारे निशान उड़ा देंगे, पर किसी न किसी को वो हमेशा याद होता है, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। रीपर्स को रोकने के लिए हमें हमेशा सावधान रहना है। हम बारी बारी से जाकर ध्यान रखेंगे। यान कहता है एक पूरा आइलैंड कोमा में है जहाँ रीपर्स नहीं हैं। हम हमेशा उन्हें ढूंढते रहते हैं जो वहाँ पहुँचने में हमारी मदद कर सके। किसी कारण से उसे तुम पर बहुत भरोसा है। तुम यहाँ खा पी सकते हो, भूख और सर्दी सब यादें ही हैं, पर सब सच लगता है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। जिनके पास एबिलिटीज है उन्हें भेजा जाता है। मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं आ रहा है। किसी को याद नहीं है। बाय द वे, कोई और दे उससे पहले तुम खुद को एक निकनेम दे क्या दो। बकवास है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये एक सपना है, ये सिर्फ एक सपना है, ये हकीकत नहीं है, ये सपना है, Hey! ये सच नहीं हो सकता। तुम्हें बचाने के लिए एक आदमी अभी अभी मर गया। तुम जाग नहीं सकते, तुम समझ रहे हो? तुम्हारा शरीर वहाँ कोमा में है, तुम यहाँ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये क्या है? सपने। जब हम सोए होते हैं तब ये साकार होते हैं। इस तरह हम सच का कुछ हिस्सा याद कर सकते हैं। तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। नोम वहां रहता है, टैंक, उसके बाद स्पिरिट, एस्ट्रोनॉमर, मैं और फैंटम। बाकी नीचे रहते हैं। तुम्हें कपड़े और गोला बारूद टैंक में मिल जाएंगे। तुम और फैंटम कपल हो? क्या? कुछ नहीं, बस ऐसी। ये तो खाली है। 2 हफ्ते यहाँ गुजार लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा है, अंदर जाओ। आमतौर पे यहाँ आने वाला हर कोई शुरुआती तैयारियों से गुजरता है। यान ने तुम्हें सीधे स्क्वाड के साथ रखने का फैसला लिया है। वो आदमी जो बालकनी में खड़ा था, वो यहाँ का लीडर है क्या? वो यहाँ का सबसे पुराना बसिंदा है, और वो एक बार कोमा से वापस भी आया हुआ है, इसलिए हमें पता है ये दुनिया कैसी है। उसने हमें यहाँ जिंदा बचे रहना सिखाया। हमारी जिंदगी और तुम्हारी भी उसका एहसान है। ओके, तुम थोड़ा आराम कर लो, कल देखते हैं तुम्हें। फैंटम और मैं साथ नहीं हैं। मेरा वो मतलब वो नहीं ऐसा था। सोचता है, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है।
अरे वाह, लगता है तुम सचमुच कोई अजूबा हो। वहां जाने के बारे में सोचना भी मत। सपने बहुत छलते हैं, तुम खो भी सकते हो। बाहर नहीं आ पाओगे तो कैसे हो तुम? ठीक से सेटल हो रहे हो ना? लग तो यही रहा है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। यहां जो भी पहली बार आता है पागल हो जाता है। मैंने तुमसे बड़े रूखेपन से बात की थी, पर बुरा मत मानना, ओके? हाँ, कोई बात नहीं। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। अब मेरी बात सुनो। यान इस द्वीप को ढूंढ रहा है और एक खास बात है, कुछ खास लोगों को बताता भी है, पर मेरा कोई वास्ता नहीं इससे। सच में मैं इसके खिलाफ नहीं, पर कुछ लोग मेरी जिम्मेदारी है। कुछ अनुशासन जरूरी है, जैसे कंट्रोल में रहो। मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत अच्छे। मुझे तुम पहले से पसंद हो, दूसरों से ज्यादा होशियार। मुझे वो पसंद है भाई, बहुत ही पसंद है। पर अब वो इनकार कर रही है। कोई बात नहीं। सच कहूं तो जैसे वो मेरे बिल्कुल ही करीब है। इस बार में मैं कुछ नहीं जानता। यान शायद तुमने कुछ देखा होगा। वो परफेक्ट नहीं है, उसने पिछले सालों में कई गलतियां भी की है। पर स्क्वाड का लीडर अभी मैं हूं, समझ गए ना? बल्कि वो नहीं, असल में हमें दोस्त होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सका। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तुमने अभी कुछ सोचा नहीं है, ऐसा लग रहा है। खड़े हो जाओ। किस लिए? उस सोल्जर को भेजो, और उससे भी ज्यादा सब तुम्हारा इंतजार करते हुए थक गए। कोमा में कुछ लोगों को कुछ खास शक्तियां मिल जाती हैं। ये सब उनके सोचने के तरीके और मानसिकता पर निर्भर है। जैसे कि स्पिरिट को रीपर्स का दूर से ही आभास हो जाता है और वो भूत बना लेता है, जैसे कि एस्ट्रो नंबर आकृति बना लेता है। पायलट कोमा में पड़े असली लोगों को ढूंढ सकता है। अपनी उस शक्तियों को जानने के लिए इंसान को चाहिए एक धक्का, लेकिन वो खतरनाक भी हो सकता है। मैं सोच रहा था तुम में इतना स्पेशल क्या है। चलो दिखाओ अपनी खासियत। हे, अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अब तक तो बुरा रहा। तुम्हें पता है वो कभी कभी अपनी होशियारी किसी को नहीं बताते। तो हमारी लड़ाई सच्ची है और इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूं। पर हम लोग जानवर नहीं है कि तुम्हें सच्ची लड़ाई में खुद भेज दूं। मेरा दोस्त ग्नोम मेरे लिए एक ट्रेनिंग मशीन बनाई है उसने। ग्नोम, जाकर अपना खिलौना लेकर आओ। मैंने कहा जाकर ले आओ।
मैंने कहा वो हमारा दुश्मन है। उस पर हमला करो, उससे लड़ो, तुम कर सकते हो। तुमने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? जिंदा रहने के लिए क्या काम करते हो? मुझे लगता है कि मैं एक आर्किटेक्ट था। केबल, अब ये तुम्हारी टीम में रहेगा। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आर्किटेक्ट आया भी होगा। अब ये तो किसी नहीं, काम का लेकिन अब नहीं हो गया है। है। चलो। जल्दी खड़े हो जाओ, काम के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर और ऊपर। पक्कू से बांध दो। केबल, हाँ, बारूद लाने के लिए जाना है। सबमरीन पर मिलेंगे, हमारे पास कम है। तुम चलोगे? क्यों नहीं कमांडर। काम करते रहो आर्किटेक्ट, हमें मुफ्तखोरी की जरूरत नहीं है। ए, तुम खाली नहीं बैठ सकते, खड़े होकर काम करो। परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेवकूफ कि तुम लकी हो। और किस एंगल से मैं लकी हूं? हाँ, तुम्हारे पास शायद वो अद्भुत शक्तियां नहीं होंगी, पर क्या फर्क पड़ता है। हे, यहाँ कई हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। हमें चुनकर कमांड ने गलती की है। कम से कम हमें बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। तुम ज्यादा सलामत रहोगे तो अपनी जिंदगी को जियो। हाँ, इसके बाद तुम आगे सोच सकते हो, है ना? कोमा से बाहर आके अपनी जिंदगी बिताना। सबको समझाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अभी काफी वक्त है। वक्त का बहाव यहाँ अलग ही तरह से चलता है। हमें भी इसके बारे में ठीक से नहीं पता है, लेकिन इसका रेशियो 1:100 के बीच में आता है, जिसका ये मतलब होता है कि एक सच्चा दिन कोमा के कई महीनों के बराबर होता है। मतलब तुम यहाँ हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हो। सवाल यह है कि तुम ये हजारों साल कैसे गुजारना चाहोगे? मुझे बचाने वाले आप हैं, तो आप क्यों नहीं बता देते कि मेरे जीने का मतलब क्या है?
क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या बनना चाहते हो इसका फैसला तुम्हारे ही हाथ में रहेगा। मजदूर बनना चाहते हो कि शक्तियों को डेवलप करके कुछ और बनना चाहते हो? पर कभी कभी शुरुआत में पहचानना मुश्किल हो जाता है। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो पर कभी कभी कुछ हो नहीं पाता है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने एक बिल्डिंग का काम पूरा किया था, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे। जब भी मैं यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ हासिल नहीं होता। फैंटम ने झूठ कहा था। कभी कभी दुनिया के अंधेरे में अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता, पर जब हो जाता है तो बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन इस केस में तुमने बहुत सही काम किया है। जरा एक नजर देखो वहां पर। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, वो यहाँ का लीडर बन गया। मैंने यहाँ बहुत से लोगों को आते हुए देखा है। मैं तो बस यही कहूंगा कि हमारे यहाँ होने की एक खास वजह है। यहाँ जो भी है उनमें से सभी ने असली जिंदगी में मात खाई है। उनका वहां पर कोई भविष्य नहीं था। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बस कुछ टुकड़ों में बिखरी यादें। और वो शायद अच्छे के लिए हो। ये आप कैसे कह सकते हैं? यादों के भारी बोझ के बिना हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तुम कौन हो ये तुम्हारे अलावा तुमसे कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया हमारे विचारों से बनी हुई है। यहाँ के नियम कानून थोड़े से अलग हैं और यहाँ सच्चाई से उलट जो चाहे वो कर सकते हो। उसे यहाँ रखो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी ना करो। बिल्कुल मजबूती से पकड़ो इसे, समझे? हाँ। 1 मिनट, थोड़ा सीधा। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। क्यों? तुम अपना रैंक भूल गए क्या? उसे अपने साथ ले जाओ। किस लिए? तुम उसे ले जाओगे क्योंकि मैंने कहा है। अगर मर गया तो? मरने दो। हमारे पास हार्डवेयर धोने के लिए काफी लोग हैं। अच्छा सुनो, समझ गई, थैंक्स। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे भी एक गन मिल सकती है? ये वही टनल है जिसके बारे में नोम बात कर रहा था। हाँ हाँ, वो रही मेरी टनल। हमें यहीं से मुड़ना है। I'm sorry, पर ये नोम की टनल क्यों है? हाँ, क्योंकि मुझे ये याद है। जैसे मुझे याद है वो खूबसूरती जो हम देखने जा रहे हैं, समझ गए? ये दुनिया यादों से बनी हुई है। कभी कभी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो यादें किसकी हैं। बाय द वे, एस्ट्रोनॉमर के पास इसकी एक थ्योरी है, उससे पूछिए ना, वो बताएगा। कम ऑन, बताओ ना एस्ट्रोनॉमर। मैंने सुना कि तुम्हें काफी सारे हैं। क्या सपनों की बात कर रहे हो? हाँ, अपने कमरे में। हाँ, वो तो है। क्योंकि कोमा में हमें इतना पता होता है कि हम कौन हैं। हमने यहाँ पर अपनी यादें खो दी हैं, हमने खुद को खो दिया है ना? हाँ, सही कहा। लेकिन सपनों में हमें काफी सारी जानकारी मिलती है जो भी हमने अपनी जिंदगी में किया है। यहाँ तक कि ये जगह भी जहाँ पर हम खड़े हैं, ये भी हमारे सपनों में आती है। तुम अपने सपनों के बारे में सपना देख रहे होते हो। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह हम अपने सपनों से क्या बाहर... बेकार की बातें कर रहे हो? हाँ, येन ने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर सपने में जाने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। इसका ये मतलब नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। किसी ने तुमसे कुछ पूछा? रीपर्स।
नहीं नहीं, ये सेफ है। वहां से 2 दिन का भूल भुलैया वाला रास्ता है। क्या वो हमें देख सकते हैं? वो हमें महसूस करते हैं। हमने एक सिग्नल बनाया है, एक फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मैंने सीटी बजाई। क्या मतलब है सीटी बजाई? बुरे वक्त में भी धमाके में हम सब ना मरे, सिर्फ एक की ही मौत हो। पायलट की तरह। हाँ, विसल को चला दो और वो रिपर्स को पास बुलाएगी। फिर खुद को डायनामाइट से उड़ा दो और उन्हें नीचे गिरा दो। अगर ये दुनिया सिर्फ यादों से बनी हुई है तो वो यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही। हमसे कहना क्या चाहते हो? कोमा पेशेंट्स, उनका दिमाग मर चुका होता है, लेकिन लाइफ सपोर्ट मशीन चल रही होती है। सगे संबंधी इसके खिलाफ होते हैं, मरा हुआ दिमाग इससे क्रिएट कर लेता है। वो हमेशा मरते हैं और सड़ते हैं, पर उनके पास शक्ति होती है जिंदा को उस काले कूड़े में बदलने की जिससे वो बने हुए हैं। मैं तो चाहूंगा कि मेरा लाइफ सपोर्ट बंद करके मुझे मरने दिया जाए। बहुत हुआ ये सब, अब चलो। ये है रोलर कोस्टर। हे आर्किटेक्ट, तुम क्या एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर लाए हो? हाँ, उन्हें गोलियां चलाना बहुत पसंद है। किसकी बात कर रहे हो तुम? उन गार्ड्स की। वो उसकी मेमोरी में है। पर वो हम पे गोलियां क्यों चलाएंगे? क्योंकि हम अजनबी हैं। मुझे उतना ही याद है। घबराओ मत, तुम इसे रखो, तुम इसे घुमाओ और ये तुम्हारा बायो सिग्नल मजबूत करेगा। ये रिपर्स को आकर्षित करेगा जैसे शहद मधुमक्खी को। ओके, फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई रिपर्स नहीं है, लेकिन बिना वजह बंदूक चलाना शुरू मत कर देना। एस्ट्रोनॉमर, तुम कितने बोरिंग हो। रिपर्स के बदले निरस्ता से मरना ज्यादा खराब है। ओके, बहुत हुई ये सब बातें। मैं आगे रहूंगा, टैंक तुम पीछे रहकर मुझे कवर करो। स्पिरिट, उनका ध्यान बटाना, बाकी सब रिजर्व में रहो। अपनी सुरक्षा के लिए पीछे ही रहना। कोई सवाल? बिल्कुल भी नहीं। चलो चलते हैं। फ्रीज! क्या तुमने पहले यहाँ काम किया है? कौन सी जगह है ये? यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज का मिक्सअप है, बहुत सारे लोगों की यादें लगती हैं। वो देखो, वो रहा वो मकान। मुझे सब याद आ गया। हमें एक सीक्रेट डोर ढूंढना होगा। उनका राउंड खत्म ही होने वाला है। उनसे बच निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अभी नहीं फैंटम, फैंटम! Come on. तुम गोली चलाओगे, तुम्हें तो मैं दिखाता हूँ। तुम्हें भी दिखाता हूँ। टैंक! ग्रेनेड फेंको! बहुत दूर है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बकवास बंद करो, मैंने कहा फेंको।
मुझे कवर दो, जल्दी करो। ओके बॉस, तुम्हें पीछे रहना चाहिए टैंक। संभल कर। स्पिरिट, ओके। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। शांत रहो। हमने रीपर्स को इस लोकेशन पर बुला लिया है। स्पिरिट, मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रही हूँ। सुनो, यहां मैं इंचार्ज हूं। अगर अगली बार मुझ पर चिल्लाए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यहां का कमांडर मैं हूं। क्या तुम्हारी कोई राय है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हे, मैंने कर लिया। ये तो ये मुझे कुछ याद नहीं। उन टॉर्पीडोज में बारूद भरा है जो 1 महीने के लिए काफी होंगे। केबल, काम शुरू करो। मैं समझ गया। Come on, come on, come on, come on. Easy, easy, easy. 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 Slowly. Come on, come on, come on. मैं इसे ठीक कर दूंगी। कुछ नहीं हुआ। कम ऑन, दिखाओ मुझे, तुम्हारा हाथ दिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। थैंक्स। जरा संभाल कर रहना। मेरी बात समझो, जोर से पकड़ना। एक छोटी गलती और ये हमारे चीथड़े उड़ाने में देर नहीं लगाएगा। इस कोमा की तो मैं इसे पहचानता। यह कोई देश है, लेकिन मुझे याद नहीं कौन सा है। उफ।
क्या हुआ तुम्हें? यहां सब कुछ अजीब है, राइट? एक सपने की तरह तुम यहां महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे आसपास क्या है। रीपर्स! ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। कितनी दूर है? 500 मीटर की दूरी पर। उसे नीचे ले जाओ। अभी नहीं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। तुम दोनों नीचे आओ। मैंने कहा कुछ देर और। डरपोक कमांडर, मैं खुद ही कर लेता हूं। उससे नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा? खुश हो ना तुम? जितनी देर तक पकड़ सकते हो उतनी देर पकड़ना। नोम यहीं रहेगा, बाकी मेरे पीछे आओ। वो अकेला उसे नीचे नहीं ला पाएगा। और केबल का क्या? अब बकवास बंद करो और मेरे पीछे आओ। 3 गिनने पर 1 2 3 जल्दी निकलो। रुक जाओ, वापस आओ और उसे पकड़ो। मैं सच कह रहा हूं, मैं इसे और पकड़ नहीं सकता। मैंने कहा चलो, वापस आओ, जल्दी चलो। सब लोग पीछे हटो। तुम पछताओगे। कोशिश भी मत करना। इसे हमारे साथ ले चलो, जल्दी करो। तो मैंने देखा कि तुम सब भाग रहे हो। वो अनजानी चीज नीचे जा रही है मुझे खींचते हुई। मैं उस पर सवार हूँ, ये सोचता हूँ कि यही वो पल है, लेकिन तभी चिंगारियां और रैम बूम। मेरा पहला ख्याल कि मैं मर चुका हूँ, ये फट पड़ा है। ओम शांति केवल। कोमा में मरते वक्त क्या होता है किसे पता? आर्किटेक्ट, तुम बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें दूसरों के साथ भागते नहीं देखा, वही तो हुक्म था। मैं सोचने पे मजबूर हूं। क्या तुम दीवार बना सकते हो जंग के दौरान लड़ते वक्त? बिल्कुल। तो फिर एक ब्रिज भी बना सकते हो। ठीक है, ब्रिज बना दूंगा। वाह भाई, तुम तो बहुत काम के निकले आर्किटेक्ट। हम ऐसी जगह जा पाएंगे जो कभी नहीं देखी हो। और मैं सोच रहा हूं कि हम उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने का एक बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं।
बहुत लंबे समय से हम रीपर से बचने की जगह ढूंढ रहे थे, कोई गुप्त जगह, पर मुश्किल थी क्योंकि ना सिर्फ वो जगह लोगों को याद थी बल्कि वहां पहुंचने का रास्ता भी उन्हें याद था। मैंने सही कहा ना एस्ट्रोनॉमर? लेकिन क्या होता अगर वो जगह बनी ही ना हो? हमारी यादों का इस्तेमाल करके, हमारी कल्पनाओं का इस्तेमाल करके क्यों ना हम शुरुआत से शुरू करें जिसमें किसी भी तरह की यादें ना हो। क्यों ना हम एक ऐसा आइलैंड तैयार करें जो पहले कभी ना देखा गया हो, ऐसी जगह जो किसी की यादों से ना जुड़ी हो। उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, क्या कहते हो? मैंने तुम सबसे कहा था कि मैं तुम सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। यहां वो आदमी है जिसने वो जगह बनाई है। तुम्हें लगता है ये वो कर पाएगा? क्या तुम कर सकते हो? मैं ये कर सकता हूं। बाहर निकलने का सही समय इस वक्त है। तुम्हें नहीं लगता इसे पहले हमें डिस्कस कर लेना चाहिए? इसकी तैयारी में वक्त लगेगा। तुम क्या कहते हो एस्ट्रोनॉमर? अगर हम यहां से जाने वाले हैं तो ये ग्रुप सच में बहुत बड़ा है, जिसका मतलब कि हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए होगा जो रीपर से पूरी तरह से सुरक्षित हो, जो कि हमें अभी तक मिला नहीं बिल्कुल है। बकवास, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा सोचो, हमारी एक्सप्लोसिव सप्लाई बहुत कम हो गई है। हमारे बचने के क्या चांसेस है अगर ये खत्म हो गए तो? आज नहीं तो कल रीपर्स हमें देख लेंगे बस में घुसते हुए, और खेल खत्म। हम कल ही निकल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम ही स्क्वाड लीडर बनो। यान, मैं मानता हूं मैं कुछ ज्यादा बोल गया। तुम लापरवाह थे क्योंकि तुमने रीपर्स को बुला लिया। तुमने पूरे स्क्वाड को खतरे में डाला। ये बात तो तय नहीं हुई थी। ये मेरी जगह है। ये मिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मिशन? शायद इन लोगों को और भी कुछ पता होना चाहिए। बकवास बंद करो फैंटम। हम पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ? कल बहुत बड़ा दिन है, सही कहा ना आर्किटेक्ट? तुम क्या कर रहे हो? ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बस कुछ कर रहा था ऐसी। तुम कुछ बना रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं देख सकती हूँ? नहीं नहीं, ये मेरा हो गया एक्चुअली। लगता है बात नहीं बन रही। नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर तुमने सबसे ये क्यों कहा कि तुम आइलैंड बना लोगे? वहां सबमरीन में तुमने सबको पीछे हटने को कहा। तुम्हें यकीन नहीं था ना कि सब ठीक से काम करेगा? तुम सबकी जान ले लेते। मुझे जाना होगा अभी। पर रुको, वो चलने लगा था। तुम यहाँ तक पहुंच गए, मतलब तुम्हें आगे भी बस जा पता सकती करना हो। है कि क्या गलत हुआ था। हे, रुको! तुम ध्यान में थे, तुमने अपने हाथों से कुछ हरकत की और तुम्हें कुछ दिखाई दिया। हाँ, ये रैम बीच में आ गया, लेकिन इसे डिस्कस करने का क्या फायदा है? नहीं, एक ब्लूप्रिंट आ गया।
हाँ, आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया, ब्लूप्रिंट आ गया। हाँ, मुझे पूरे इंजीनियरिंग प्लान पे इमेजिन करना होगा। 3D वे आउट। तो मेरे आइलैंड पर तुम्हारे लिए कैसा घर बनाऊं? वो कहते हैं तुम्हारे कमरे में बहुत सी यादें हैं। सही कह रही हो। मैं देखना चाहती हूँ, तुम दिखाओगे? कैसे इतने सारे? अब मेरे पास ज्यादा नहीं बचे हैं। क्या इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, सिर्फ एक एहसास है। क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, मैं क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक ट्रैप है। आर्किटेक्ट का जाल? हाँ, तुम सही कह रही हो। सुनने में अजीब लगता है, पर और ये औरत, तुम लोग क्लोज थे? मुझे नहीं पता। ये फिलहाल के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी अब यहीं पर है। लेकिन तुम तो जागने के लिए उतावले थे। हाँ हाँ, पता है मुझे। वो जब से मैं तुमसे यहाँ पर मिला हूँ, पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो मैं हूँ वो मैं असल में दिखा सकता हूँ। एक छोटे बच्चे के जैसा, जिसे कुछ भी याद नहीं है और उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह से शुरू करनी है। और वो बच्चा वो इंसान बनना चाहता है जो जिससे वो हमेशा इंस्पायर होते हुए आया है। जानता हूँ कि मैं बकवास कर रहा हूँ। नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब कि तुम्हें भी कुछ कुछ याद है? हाँ, याद है। वहां मैं उसके साथ थी जिसके साथ मैं नहीं होना चाहती थी, पर यहां पॉसिबल है। मिशन के दौरान तुम्हें ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। ध्यान रहे कि तुम सब एक लाइन में रहो और अपनी दूरी बनाए रखना। क्या तुम हमें गन दोगे? नहीं,